सप्रेम नमस्कार मित्रों। आज हम द्वितीय भाषा हिंदी बीए सेकंड ईयर इसमें पाठ्यक्रम के तौर पर रखा गया संस्मरण व्यक्ति रेखा, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो हिंदी साहित्य के चर्चित साहित्यकार शिवानी जी द्वारा लिखित है। वैसे पहले हमें देखना होगा संस्मरण क्या होता है। तो संस्मरण का अर्थ है स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति पर लिखित आलेख, उसे हम संस्मरण कहते हैं। तो प्रस्तुत पाठ्यक्रम में उसी तरह का एक व्यक्ति रेखा तथा संस्मरण शिवानी जी द्वारा रखा गया है। पाठ्यक्रम में शिवानी द्वारा जो लिखित है वह पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो उस संस्मरण का नाम है एक थी रामरती। अब एक थी रामरती, यह व्यक्ति रेखा तथा संस्मरण देखने के पहले हमें शिवानी जी की जो जीवन यात्रा है, साहित्य यात्रा है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहिए। वैसे शिवानी जी हिंदी साहित्य में चर्चित साहित्यकार रही है। इनका जन्म 18 अक्टूबर 1923 में गुजरात के राजकोट में हुआ था। इनका वास्तविक नाम शोरापंत शिवानी है। इनके पिता अश्विनी कुमार पांडे, जो राजकोट में राजकुमार महाविद्यालय में प्रधानाचार्य थे। इन्हें अनेकों भाषाओं का ज्ञान था तथा यह संगीत प्रेमी भी थे। वैसे शिवानी जी की जो शिक्षा है वह शांति निकेतन में रविंद्रनाथ ठाकुर इनके सानिध्य में हुई। वह इन्हें गोरा नाम से जानते थे, पुकारते थे। वैसे शिवानी जी की मृत्यु 21 मार्च 2023 में 79 वर्ष की आयु में हुई है। इनकी जब साहित्य की चर्चा करता है तो इन्होंने अपने उम्र के 12 वर्ष से साहित्य की आराधना करना आरंभ किया था और जीवन के अंतिम पड़ाव तक यह साहित्य आराधना करते रहे। हम देखते हैं इनके साहित्य की जब बात आ जाती है तब कृष्णकली, कालिंदी, चल खुसरो घर अपने आदि रचनाएं हमारे सामने आ जाती है तथा शिवानी की मशहूर कहानियाँ, यह उनका कहानी संग्रह भी हमारे सामने आ जाता है। प्रस्तुत जो संस्मरण है तो उस संस्मरण में व्यक्ति चित्र का रेखांकन किया गया है। अब व्यक्ति चित्र किसका है? तो रामरती नाम की एक सेविका है जो शिवानी जी के सानिध्य में आई थी। और व्यक्ति का संस्मरण जब लिखा जाता है तब उसके जीवन की जो यादें हैं, उसका व्यवहार है, उसका आचरण है, उसका विचार है, वह मनुष्य के जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है और उस व्यवहार के माध्यम से ही व्यक्ति पहचाना जाता है और उन व्यवहार या विचार आचरण के द्वारा व्यक्ति समाज में अपना स्थान बनाता है। और उसी तरह से यहाँ पर एक रामरती जो सेविका है वह शिवानी जी के सानिध्य में आ गई और उसके उस व्यवहार की एक अमिट छाप, उसकी प्रामाणिकता, उसके शिवानी के परिवार के प्रति समर्पण भाव, सरल स्वभाव, अन्याय के खिलाफ लड़ने का
जो वृत्ति है, प्रवृत्ति है आदि, उसके जीवन के जो बिंदु है वह साहित्य में छाप छोड़कर चले गए। और इसी कारण मनुष्य जब जीवन जीता है तो जीवन जीने को महत्व नहीं है, तो जीवन किस तरह से जीता है उसको महत्व होता है। तो मनुष्य, हम जीवन जीते हैं तो जीवन जीने के लिए जो हमारे अंदर एक ऊर्जा होनी चाहिए, एक प्रेरणा होनी चाहिए। जीवन जीना है इसलिए जिया नहीं जाता। जीवन का जो मकसद है, जीवन की जो सार्थकता है, उसके लिए मनुष्य ने जीवन जीना चाहिए। सिर्फ खाने के लिए जीवन जीना नहीं है, जीने के लिए खाना है। और उसी तरह से जीवन में जो व्यक्ति इस तरह से आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, जो समाज में अपनी अलग सी छाप छोड़ देता है, ऐसे व्यक्ति का संस्मरण लिखा जाता है। और उसी तरह से हम देखते हैं रामरती, जो एक सेविका है, सेविका होते हुए भी उसने कहानीकार या साहित्यकार के जीवन में एक अमिट छाप छोड़ी है। वैसे तो जब हम देखते हैं समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द जनता होती है, वहाँ पर बहुत से लोग होते हैं। हर एक का व्यवहार, आचरण, धर्म, जाति, भाषा अलग अलग होता है। लेकिन उसमें से जो मनुष्य को एक सीख मिलती है, वह सीख किसी वाचनालय में जाकर किताब पढ़ने के बाद जितनी सीख नहीं मिलती, उतनी सीख इस समाज में रहते हुए जनता के साथ जब हमारा सहचर्य बढ़ता है, हमारे विचार वहाँ पर एक दूसरे को मिलते हैं, उनके संपर्क में हम आ जाते हैं, तब उन बातों से, उन विचारों से, उन व्यवहार से जो हमें एक अनुभूति आ जाती है, वह अनुभूति मनुष्य को बहुत कुछ सिखा जाती है। भले वह हमें पुस्तकालयों या वाचनालयों में जितनी वह अनुभूति नहीं मिलती, उतनी अनुभूति समाज में जो लोग रहते हैं, जिनके सानिध्य में आने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। और उस व्यक्ति की जो व्यक्ति रेखा है हमारे जीवन में एक अमिट छाप छोड़ जाती है। और ये हमें महाविद्यालय में या स्कूलों में गुरु अगर पढ़ाते भी है, लेकिन जो खुद की एक अनुभूति है, वह अनुभूति हमें वहाँ पर इस समाज में रहते हुए कई ऐसे व्यक्ति जो समाज में एक प्रेरणा बनते हैं, ऐसे व्यक्ति के माध्यम से हमें एक मन में, एक जीवन में एक प्रेरणा मिलती है। और इसीलिए जब यह एक थी रामरती के बारे में हम चर्चा करते हैं, तब वहाँ पर शिवानी जी कहते हैं, शिवानी जी कहती है, वो परिचय दे रही है। हम पहले देखेंगे कि शिवानी तथा जो रामरती है, इनके अंदर का जो सहचर्य है वो किस तरह से मनुष्य पर छाप छोड़ता है, किस तरह के संबंध थे। तो पहला दृश्य जब हम देखते हैं तो उसमें रामरती और शिवानी की पहली मुलाकात में जब रामरती को शिवानी ने वहाँ पर देखा था, शिवानी काम काज के सिलसिले में शिवानी के पास रामरती आई थी, तब उसका जो व्यक्ति तब उसकी जो व्यक्ति रेखा थी, वो व्यक्ति रेखा दुबली पतली, हंसमुख चेहरा, वजन 29 किलो, निष्कपट, निष्कलंक, निस्वार्थ, ये मुद्रा उस रामरती के थे। और यह घटना लगभग 22 वर्षों पहले की है। लेकिन जैसे यह कामकाज के लिए आई थी शिवानी के पास, तब शिवानी के पति ने कहा था कि इस रामरती को देखकर
कि ये रामरती अनेकों घरों में कार्य करती है, कामकाज करती है, और इसलिए यह अगर हमारे घर में कामकाज करने आएगी तो हो सकता है हमारा जो वहाँ पर दिनचर्या है हमारी, पति कहते हैं शिवानी के, वह कहीं पर डिस्टर्ब हो जाएगी। और इसलिए तुम सोचो, लेकिन शिवानी ने वहाँ पर अपने पति को कहा था यह वैसी नहीं लगते। और इतने ही बात पर शिवानी के पति ने रामरती को घर में काम कार्य करने के लिए अनुमति दी थी, और तब से वहाँ पर शिवानी के घर में रामरती कार्यरत थी, एक सेविका के रूप में। आज जब कार्य कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़े दिनों के बाद वहाँ पर शिवानी के पति बीमार होते चले जा रहे थे, और उन दिनों में इस रामरती ने उस शिवानी के पति की जो सेवा की थी, सेवा करते करते जो सेवा भाव दिखाया था। अब मनुष्य सेवा करने के अलग अलग प्रकार है। कोई सिर्फ पैसों के लिए अगर सेवा करता है तो एक सीमित दायरे में वहाँ पर वह कार्य करता है, लेकिन जो हृदय के साथ जुड़ा है, जो आत्मीयता के साथ जुड़ा है, जो भावनाओं के साथ जुड़ा है, वह व्यक्ति किसी दायरे में कैद होकर सेवा नहीं करता, तो वह व्यक्ति उस सेवा को आराधना समझकर, पूजा समझकर वह सेवा करता है। और वही भाव इस रामरती में उस शिवानी के परिवार के प्रति हुआ था, इसलिए एक दायरे में सीमित होकर सेवा न करते हुए वह शिवानी के परिवार की सेवा तन्मयता के साथ करने लगी। और तभी शिवानी के पति ने कहा था शिवानी से कि यह जो रामरती है तुम्हें अंतिम समय तक साथ देगी। और कुछ दिनों के बाद हुआ यह कि शिवानी के जो पति थे उनकी मृत्यु हो गई, और उसी कारण जैसे उनकी मृत्यु हो गई, फिर वहाँ पर बेसहारा हो गई शिवानी। और तब इस रामरती ने जो सहारा दिया था, वह सहारा किसी पैसों के बलबूते पर खरीदा नहीं जाता, किसी वहाँ पर जो दिखावने रिश्ते होता है, संबंध होता है, उससे खरीदा नहीं जा सकता। उसके लिए आत्मीयता होनी चाहिए। जब शिवानी के पति की मृत्यु हो गई, शिवानी घर में अकेली थी, तब इस रामरती ने तब तक वहाँ पर अपनी पेमेंट तनख्वाह शिवानी से नहीं मांगी जब तक वह उसके पति के पैसे, शिवानी के पति के पैसे, जो पेंशन के पैसे है, रिटायरमेंट के पैसे है, वह जब तक आते नहीं हैं तब तक इस रामरती ने पैसे नहीं मांगे थे, दिए तो भी लिए नहीं थे। ये जो भावना है वह हृदय से जुड़ने के बाद हो जाती है, और वही भावना वहाँ पर एक सेविका और जो उसकी मालकिन है शिवानी, इनके साथ हो गई थी। ये पैसे के बलबूते पर नहीं होता। तो यह जो एक व्यक्ति की व्यक्ति रेखा है, उसके मन की उदारता है, वह यहाँ पर हमारे सामने आ जाती है। और वह पति की सेवा, पति की मृत्यु के बाद घर परिवार के सारे सदस्य वहाँ पर कहीं चले गए। शिवानी के छोटे बच्चे जो थे, एक बच्चा पढ़ने के लिए था, एक विदेश में बेटी थी बड़ी, वहाँ मझली बेटी भी विदेश में थी। इस तरह से जो परिवार के सदस्य थे बाहर चले गए थे, लेकिन यह जो रामरती थी, वह रामरती शिवानी के घर में रहने लगी, रहने के लिए आ गई। अपना अपनी जो सामग्री थी वो लेकर आकर चली गई। तब एक बार शिवानी ने कहा था भी रामरती को, आप तो मेरे पति चले गए, मेरे वह स्थिति नहीं है तुम्हें घर में काम लगा दूं, और इसलिए तुम कहीं और काम देख लो। लेकिन तब रामरती ने कहा था कि मैं उतनी नमक हलाल नहीं हूं, मुझे क्या समझा, मैं सिर्फ पैसों के लिए काम करने वाली नहीं हूं। यह जो
एक अमिट वैचारिकता है। वो वैचारिकता उस राम रति के विचारों का महत्व बढ़ाती है, सिर्फ पैसों के लिए नहीं। जब पैसे नहीं मिलते तब काम वो छोड़ती नहीं है। वो कहती है तब जब तुम्हारे पति थे तब जो आपने मुझे सहारा दिया वह भावना मैं नहीं भूल सकती। इस तरह से एक विचारों का बड़प्पन जो व्यवहार के माध्यम से पाठकों के सामने आ जाता है। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कई बार वहां पर वेतन के लिए तो उसने काम नहीं छोड़ा, भले ही उस रामरती के घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उसने कभी घर नहीं छोड़ा। यहां तक कि जब कभी शिवानी के हाथ को चोट लगती थी तब उस चोट लगने के बाद यही वहां पर जो अप्पड़ है, जो रामरती अप्पड़ होने के बावजूद भी वहां पर लिखने के लिए बाध्य करती है। और उसका एक उदाहरण देते हुए शिवानी जी कहते हैं, नवनीत में मुझे लेख लिखना था लेकिन तब मेरे हाथ को चोट लगी थी, लेकिन इस रामरती के कहने पर ही मैं वो लेख लिख पाई और नवनीत में वहां पर मैंने भेजा था। जीवन के बारे में वह उसकी जो रामरती की कल्पना थी, उस कल्पना को लेकर जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं एक बार वहां पर शिवानी सहज भाव से वहां पर बातचीत कर रही है रामरती से। वो कहती है कि मैंने जीवन में तो किसी को दुख नहीं दिया, किसी के जीवन के साथ खेला नहीं, किसी का बुरा नहीं चाहा, उसके बावजूद आज मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो अकस्मात रामरती कहती है कि यह तो गत जीवन में जो आपने किया है वह इस जीवन में हमें इस तरह से उसे भोगना पड़ता है। इस तरह के विचार जो पौराणिकता को लेकर दिखाई देते हैं। तो इतने सरल विचारधारा ये रामरती की थी। और उसे उसके स्वभाव की विशेषता दूसरी जब हम देखते हैं, जब कभी शिवानी घर से बाहर जा रही है, बारिश का माहौल है, तब वहाँ पर रामरती कहती आज बारिश नहीं आएगी, तुम चले जाओ, और बिना छाता लेकर वह चली जाती थी शिवानी। तब सचमुच में बारिश नहीं आती थी। और कभी कामकाज के दौड़ते दौड़ते शिवानी बाहर से आ जाती थी, धूप बड़ी कड़ी होती थी, आए बराबर उस शिवानी को ठंडा पानी पीने के लिए दे देना। यह एक जब मन के तार होते हैं, अंतकरण जो अंतर्हृदय होता है, वह जब व्यक्ति के साथ मिल जाता है तो ये बातें ये व्यवहार होने लगता है। और उसी तरह से यहाँ पर जब वहाँ पर शिवानी बाहर से आ जाती तो उसे ठंडा पानी दिया जाता था। घर आने पर उसे जब बिजली नहीं होती तो पंखा लगाना। इतना नहीं, एक बार जब शिवानी को दिल्ली में पद्मश्री लाने पर शिवानी जी गई थी, तब वह दिल्ली से जब लौटी तो हम देखते हैं तो यही रामरती हाथ में बेले गुलाब लेकर वहां पर सत्कार करने के लिए वहां पर खड़ी थी। हाथ में लड्डू है प्लेट में, और वह जो एक क्रिया है, जो मन में प्रसन्नता है, वो प्रसन्नता देखकर किसी बड़े से बड़े वहां पर उपहार की बराबरी वो नहीं कर सकता। और इस तरह की खुशी उस रामरती के चेहरे पर थी। और जब एक बार धर्मयुग इस मासिक में कहानी लिखकर देनी थी, वहां से संदेश आ रहा था कि नई कहानी जल्दी भेजो, तब यहाँ पर अवस्था तो ठीक नहीं थी कहानीकार की शिवानी की, लेकिन वहाँ पर फिर भी शिवानी ने जो कहानी लिखी थी उसका एकमात्र कारण था यह रामरती उसने नज़र वगैरह उतारी थी उस शिवानी की। तो इस तरह की जो मन के सहज भाव है, उस सहज भाव को यहाँ पर दर्शाया गया है। और जो बचपन में, वैसे तो यह रामरती थी, बचपन में उसका 10 साल में विवाह हुआ था, बचपन से मेहनती थी, लेकिन जिसके साथ विवाह हुआ था वो शराबी था, पीटता था, पति शराबी, वहाँ पर पीटना,
मारना काटना, ये सब बातें जो शराबी व्यक्ति करते हैं वह रामरती के साथ हुआ करता था। लेकिन कभी रामरती ने अपने पति के खिलाफ वहां पर यह बातें दूसरों से नहीं सुनी। हाँ, अक्सर अपने ऊपर होते हुए अन्याय अत्याचार का विरोध किया। वैसे ननिहाल जो था रामरती का अच्छा था, वहां पर बुलावा आ जाता था, लेकिन कभी भी वह अपने पति का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और दूसरी जब उसकी व्यक्ति रेखा की बात आ जाती है, तब रामरती को जब मुंबई जा रही थी शिवानी जी, तब यह रामरती उन दिनों में जब अमिताभ बच्चन बीमार थे, और तब यह रामरती जाकर मंदिरों में मस्जिदों में वहाँ पर आराधना किया करते थे। और धर्मेंद्र और यह अमिताभ बाबू इनको बहुत चाहती थी, बहुत मानती थी, और उनके बारे में वो शिवानी को कहती थी कि आप जाने के बाद उनसे मिलकर आइए, कैसी क्या स्थिति है। इस तरह की ये सहज भाव भी उन फिल्मी लोगों को इसने कभी देखा भी नहीं था, लेकिन उनके प्रति भी इसके मन में एक आश्चर्यजनक भाव दिखाई देता है। दूसरी बात, दूरदर्शन पर जब रामायण चलता था, वो रामायण देखने के लिए वो आकर टीवी के सामने बैठ जाती थी, और टीवी के सामने बैठने के बाद जैसे रामायण आरंभ हो जाता था, तब वहाँ पर हाथ में जो पुष्प है वो पुष्प वहाँ पर डालकर टीवी के सामने उस जमीन पर उस राम की हंसी के तरफ आकृष्ट होकर देखा करते थे। इतना नहीं, दूसरे उसके व्यक्तित्व की बात जब आ जाती है, तब राजीव गांधी को लेकर भी इसमें उल्लेख किया गया है। राजीव गांधी जब आया करते थे, तब ये नई साड़ी पहनकर उनको देखने के लिए चली जाती थी उनके भीड़ भाड़ में। उतने भीड़ भाड़ में इन्हें उनकी मुलाकात होना संभव नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी इसके मन में जो उनके प्रति जो श्रद्धा भाव था वह भी दिखाई देता है। तो इस तरह से वहां पर रामरती के अंदर अपने उस शिवानी यानी शिवानी के प्रति जो आस्था थी, कई बार शिवानी को जब जब कभी वहां पर सहारे की आवश्यकता थी, इसने सहारा दिया। जब एकाध बार वहां पर आतंकवादियों द्वारा या जो दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा फोन आया करते थे, तब वहां पर उग्रवादी द्वारा जब फोन आ जाता था, तब शिवानी के जगह इस रामरती ने फोन उठाया था और उग्रवादियों को वहां पर धमकाया था। तब से उग्रवादियों का फोन भी आना बंद हो गया था। इस तरह से अन्य अत्याचार का विरोध करने वाला भी एक व्यक्ति रेखा इसमें दिखाई देती है। रही दूसरी बात, तो इस तरह से इसमें रामरती के माध्यम से वहां पर एक व्यक्ति रेखा जो हमारे पाठकों के सामने रखी गई है, उसमें हमें एक व्यक्ति की जो सेवा भाव, प्रामाणिकता, दूसरों के प्रति जीवन जो जीती है, जो इसमें एक व्यसनाधीनता भी है। सारे बिंदुओं पर एक वीडियो के माध्यम से बात करना संभव नहीं है, तो हम उसमें कई ऐसे बिंदु है जिस बिंदुओं पर हम वहाँ पर चर्चा हमने कई ही बिंदुओं पर चर्चा की है। सारे बिंदु वीडियो के माध्यम से लेना संभव नहीं हो रहा है, अपलोड करने की वो स्थिति अलग हो जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो इस समय एक व्यक्ति रेखा कौन सी, जो निष्कपट है, निष्पाप है, सेवा धर्म उसका महत्वपूर्ण है, कि वह सरल स्वभाव की है, मेहनती है। और ऐसे कई बिंदु हमारे सामने एक व्यक्ति के आ जाते हैं, जो व्यक्ति समाज में अपनी छाप छोड़ जाता है। ऐसे व्यक्ति का व्यक्ति रेखा वहां पर संस्मरण के माध्यम से शिवानी द्वारा लिखित पाठ्यक्रम के लिए रखी गई है। हम बाकी जो बातें हैं वह हो सके तो महाविद्यालय जैसे प्रत्यक्ष रूप में ताशिका आरंभ होगी तब देखेंगे। इसमें हमने देखा है जो प्रामाणिकता तथा शिवानी के परिवार के प्रति समर्पण, सरल स्वभाव, अन्य अत्याचार के खिलाफ लड़ने की प्रवृत्ति, ये आदि बिंदु इसमें दिखाई
देते हैं।